CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा में शिवपाल समर्थकों के आए अच्छे दिन की। महंगाई से लाल टमाटर ने वाराणसी में कैसे करा दिया बवाल, और बात होगी योगी सरकार द्वारा पंचायत सफाई कर्मियों के दिए गए बड़े झटके की। खबरनामे के अंत में जानेंगे एक मजदूर को 2.5 करोड़ पर जीएसटी देने की मिली नोटिस की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी के बिजली घरों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती का विरोध शुरू। पूर्व मंत्री और सुभाषपा नेता अरविंद राजभर पर हमला मामले में एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित। मौसम विभाग ने अगले से 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया। आबकारी घोटाले में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फिर टली सुनवाई। विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए मुंबई रवाना हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव। अखाड़ा परिषद ने कहा प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की हो दोबारा सीबीआई जांच। सीतापुर और लखीमपुर के शिवालयों के सावन के पहले सोमवार को गूंजे हर हर बम बम के जयकारे। लखीमपुर पुलिस ने जिस महिला की आत्महत्या में युवक को भेजा जेल, जिंदा मिली वह महिला। अब चाहे इसे महाराष्ट्र में हुए बवाल से लिया गया सबक कहें या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी मजबूरी कहें, सपा में शिवपाल समर्थकों के अच्छे दिन आते नजर आ रहे हैं। फ्रंटल संगठनों से लेकर जिले की टीम में शिवपाल यादव की प्रसपा के करीब 2 दर्जन नेताओं को जगह दी जा चुकी है। वहीं कुछ चेहरों को तो प्रदेश की कोर कमेटी टीम में भी शामिल किया जा सकता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत के बाद से चाचा भतीजा यानी शिवपाल यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव की केमिस्ट्री बेहतर हुई है। इधर हाल के दिनों में दोनों के बीच संगठन कार्यों से अलग निजी मुलाकातों का भी सिलसिला बढ़ा है। वैसे तो इसे लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बताया जा सकता है, लेकिन अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद यूपी में सपा के टूटने की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, अखिलेश यादव ने उन आशंकाओं का सीधा जवाब दे दिया है। महंगाई से लाल हो रहे टमाटर को जेड प्लस सुरक्षा तो नहीं मिली, अलबत्ता केस जरूर दर्ज हो गया है। बता दें कि वाराणसी में एक सपा कार्यकर्ता अजय फौजी ने अनोखे अंदाज में टमाटर की महंगाई से पैदा हालात को दिखाया था। सपा नेता ने टमाटर की दुकान पर 2 बाउंसर खड़े कर इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस वीडियो को लेकर तंज कसा कि भाजपा टमाटर को जेड प्लस सुरक्षा दे। अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आते ही वाराणसी के प्रशासन और पुलिस अमले में हड़कंप मच गया। इसके बाद देर रात पुलिस और नगर निगम हरकत में आया। पुलिस ने सब्जी विक्रेता और उसके पिता को हिरासत में ले लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सब्जी दुकानदार को छोड़ने की मांग कर रखी। वहीं इसे लेकर सपा के तमाम कार्यकर्ता लंका थाने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद सपा नेता वापस चले गए। इस मामले में नगवा चौकी इंचार्ज की तहरीर पर लंका थाने में सपा नेता अजय यादव उर्फ अजय और सब्जी विक्रेता राज नारायण तथा उसके बेटे सहित अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी में मानदेय न बढ़ने से करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र योगी सरकार से नाखुश चल रहे हैं कि अब सरकार ने सफाई कर्मियों को भी उनकी कतार में खड़ा कर दिया। सरकार ने बहुप्रतीक्षित सफाई कर्मी पदोन्नत का प्रस्ताव खारिज करते हुए करीब 1 लाख सफाई कर्मियों को झटका दे दिया है। इससे सफाई कर्मी संगठन में गहरी नाराजगी दौड़ गई है। बता दें 2008 में बसपा शासन के दौरान राजस्व मांग के स्तर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पंचायत सफाई कर्मियों की नियुक्त 1,08,000 से अधिक पद सृजित हुए थे, जिसकी शैक्षिक योग्यता साक्षर तय की गई थी। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले भी चयनित हो गए थे। ऐसे उच्च शिक्षित सफाई कर्मचारियों के लिए उनका संगठन करीब 1 दशक से पदोन्नत की मांग कर रहा था। इसे लेकर सकारात्मक बातचीत हुई, प्रस्ताव शासन में भेजे गए, लेकिन कोई निर्णय होता उससे पहले ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
बताते हैं इसके पीछे की वजह कुछ सफाई कर्मचारी और उनके संगठन द्वारा हाईकोर्ट चले जाना है, जिसके बाद शासन ने कुछ बड़े अधिकारी अवमानना के घेरे में आ गए थे। यूपी के बिजली घरों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती का विरोध शुरू हो गया है। संविदा कर्मचारी महासंघ ने इस आदेश को वापस न लिए जाने की दशा में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संगठन ने इसे लेकर बैठक की, जिसमें पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर कई आरोप लगाए गए। अपने आंदोलन के क्रम में संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया। पूर्व मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के वाहन पर हमला कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में एक दरोगा सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पूर्व मंत्री की गाड़ी पर हमला 8 जुलाई को पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। इसमें पूर्व मंत्री ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वयं सीएम को ट्वीट कर गांव के पूर्व प्रधान समेत कई लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। कुशीनगर के एसपी धवल जायसवाल ने इस घटना को पूर्व मंत्री के प्रोटोकॉल में लापरवाही मानते हुए हल्का दरोगा सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और इस बवाल में शामिल पूर्व प्रधान समेत 15 लोगों पर शांति भंग करने की कार्रवाई की है। अब बात गड़बड़ाते मौसम के मिजाज की, तो मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों में अगले 1 से 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें यूपी, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भारी और मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हिस्से एक बार फिर इंतजार आया। अब उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। मनीष सिसोदिया ने याचिका सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दाखिल की है। बता दें कि मनीष सिसोदिया इसी साल की 26 जनवरी से जेल में हैं। निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई के लिए रवाना हुए। अखिलेश यादव का यहां पर विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही अखिलेश यादव भी भाजपा विरोधी मोर्चे के पक्षधर हैं। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव मुंबई में विपक्षी नेताओं से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यूपी पुलिस ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार राव भी यूपी पुलिस की इस मुहिम से जुड़ गए हैं। राजकुमार राव ने इस अभियान की सराहना करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बता दें कि यूपी में फिलहाल रेंज स्तर पर साइबर थाने चल रहे हैं। साइबर अपराधों की घटनाएं बढ़ रही, इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में साइबर थाना खोले जाने का निर्देश दिया हुआ है। यूपी पुलिस अपने इस अभियान से जल्द ही कुछ और फिल्म कलाकारों को जोड़ेगी। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर दिव्या गुप्ता एक्सपीरियम कंपनी की जनरल मैनेजर और एसआर ग्रुप के बीच एक समझौता किया गया है। इसमें संबंधित कंपनी बीटेक के छात्रों को नई तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण देगी। यहीं पर सीएस और आईटी के छात्रों के लिए पीओडी कंपनी से भी करार किया गया है। इस समझौते में कंपनी प्रतिनिधि के रूप में सौरभ तिवारी और एसआर ग्रुप के डायरेक्टर डीपी सिंह मौजूद रहे। संस्था चेयरमैन और एमएलसी पवन सिंह चौहान और डॉक्टर दिव्या गुप्ता के बीच समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया। प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में बड़ी खबर है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री ने इस मामले की दोबारा सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। महामंत्री ने कहा कि सीबीआई दोबारा सही ढंग से जांच करेगी तो मौत की वजह साफ होगी। बता दें कि प्रयागराज स्थित लेटे हनुमान मंदिर के प्रमुख और अखाड़ा परिषद के अहम सदस्य महंत नरेंद्र गिरी का शव 20 अगस्त 2021 को संदिग्ध अवस्था में उनके आश्रम के कमरे में फांसी से झूलता पाया गया था। इस मामले में महंत के ही एक शिष्य रहे हरि गिरी को अखाड़ा परिषद की ओर से दोषी बताया गया था। प्रथम चरण की जांच में मामला खुदकुशी का पाया गया था, इसलिए अखाड़ा परिषद दोबारा इस मामले में जांच की मांग कर रहा है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। समूचे सीतापुर जिले में सावन के पहले सोमवार को सभी शिवालयों और प्रतिष्ठित मंदिरों में शिव भक्त कांवरियों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान अन्य भक्त भी भारी संख्या में भगवान भोले का पूजन अर्चन करने पहुंचे। भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्था सुचारू रूप रखने में प्रशासन पूरा दिन पसीना बहाता रहा। हालांकि तैयारियां रविवार दिन से शुरू हो गई थी, जिनका टेस्ट सोमवार के दिन हुआ। सोमवार को डीएम अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाला। पूरा दिन दोनों अधिकारी भ्रमणशील रहे।
इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर और नैमिषारण्य के देव देवेश्वर मंदिर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह भी जिले में विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते रहे। वहीं तहसील क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में थानों के प्रभारी और उनका हमराही बल मुस्तैद रहा। सीतापुर के जिला सपा कार्यालय पर सपा महिला सभा की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव, जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में महिला पदाधिकारी और महिला कार्यकर्त्री भी मौजूद रहीं। इस दौरान सपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इससे ज्ञानवती भार्गव के साथ सपा नेत्री और नवनियुक्त प्रदेश सचिव आशुतोष यादव ने संबोधित किया। जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने अपने संबोधन में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस बैठक को सारिका, पिंकू यादव, फूलमती, रामप्यारी, शांति देवी के अलावा विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक रामपाल यादव, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, मास्टर प्रमोद वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौशल ने भी संबोधित किया। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में सावन के पहले सोमवार को सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वैसे तो श्रद्धालुओं को तीर्थ नगरी पहुंचने का सिलसिला रविवार दिन से शुरू हो गया था। सोमवार की भोर होते ही श्रद्धालुओं के जत्थे पवित्र गोमती नदी में स्नान कर मंदिरों की ओर बढ़ते दिखे। इस दौरान बाबा भूतेश्वर नाथ, काशी विश्वनाथ, देव देवेश्वर नाथ, सिद्धेश्वर नाथ और महामृत्युंजय आदि शिवालयों में दर्शन पूजन का सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गोमती नदी पर पीएसी की जल पुलिस टीम के जवान बोट पर सवार होकर गश्त करते रहे। इस दौरान मिश्री के एसडीएम अभिषेक शुक्ला, सीओ सुशील यादव, नैमिष थाना प्रभारी दिग्विजय पांडे और चौकी प्रभारी जय किशन तिवारी सहित भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीतापुर इकाई का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान चुनाव अधिकारी के रूप में मनु शर्मा मौजूद रहे। इसके दौरान रचना भारती को नगर अध्यक्ष, सादाब देवेश, प्रांशु भारती और वेद प्रकाश त्रिपाठी को उपाध्यक्ष, अलखकांत श्रीवास्तव को नगर मंत्री बनाया गया, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, विजय शंकर पांडे, सची वाजपेयी, अभिषेक वाजपेयी, दिव्यांशी गुप्ता, अविनाश मिश्रा और सुमित मिश्रा मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. सीतापुर कलेक्ट्रेट कैंपस स्थित अपने चैम्बर में अधिवक्ता सुनील सिंह गौर ने अपने पिता गोविंद प्रताप सिंह गौर की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान लक्ष्मीकांत पांडे, बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, शत्रुघ्न सिंह, विजय अवस्थी, इंदु सिंह चौहान और कुंवर वरुण सिंह तोमर सहित तमाम अधिवक्ता और गणमान्य मौजूद रहे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का सिधौली विधानसभा में आयोजन किया गया। इसमें शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कौशल किशोर ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, गणमान्य लोगों से संपर्क किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत तथा राकेश पांडे, संतोष जायसवाल, पुष्कर गुप्ता और अनिल मिश्रा मौजूद रहे। अन्नपूर्णा संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन तरीनपुर स्थित जागेश्वर निवास पर किया गया। इसकी अध्यक्षता अशोक मिश्रानी की तथा संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर संस्थान संरचिका पुष्पा अवस्थी, यासीन इब्ने उमर, जीएल गांधी, महफूज रहमानी, रौनक सीतापुरी और ब्रिजेश मिश्रा सहित कई कवियों ने काव्य पाठ किया। 1 July 2023 को 9 बजे 50 मिनट पर 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 9 बजे
सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा 86 के मजरा रूढ़ा में भाजपा बूथ अध्यक्ष जयशंकर पांडे ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भाजपा की विभिन्न योजनाओं का बखान किया गया। कार्यक्रम में पिंटू मिश्रा, आदर्श पांडे, भाईलाल गुप्ता, विश्राम विपिन आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट स्थित प्राचीन नागेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा दिन मंदिर में पूजन अर्चन का सिलसिला चलता रहा। यहां स्थित गंगा सागर तीर्थ में शिव भक्तों ने स्नान किया। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य शिव मंदिरों पर भी भारी भीड़ देखी गई। तीर्थ नगरी मिश्रिख में सावन के पहले सोमवार पर महर्षि दधीच तीर्थ स्थित उत्तरेश्वर महादेव, दक्षिणेश्वर महादेव और स्फटिक शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान पुरुषों के साथ ही महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या नजर आई। पूरा महर्षि दधीच आश्रम परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता दिखाई दिया। व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल अलर्ट रहा। वर्षा काल में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसे शिक्षक और आरएसएस के सह जिला सेवा प्रमुख सत्यप्रकाश सिंह ने संबोधित करते हुए घर के आसपास सफाई रखने पर बल दिया। इस दौरान कार्यवाहक प्रधानाध्यापक विनय पाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, अंकित सिंह, शांति देवी और मुन्नी देवी सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि वैभव सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कौशल किशोर से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक के सभी प्रधानों की ओर से दिए गए इस ज्ञापन में विकास कार्यों पर हो रही रोक से परेशानी के बारे में बताया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पक्के कार्य कराने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सुनीत सिंह, रामगोपाल गुप्ता, जयप्रकाश, आमिर, दीपेंद्र कुमार, प्रेम प्रकाश और वेद सिंह सहित कई प्रधान मौजूद रहे। कांग्रेस के दिव्यांग प्रकोष्ठ के सीतापुर जिला अध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा ने 9 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार राम सूरत को सौंपा। ज्ञापन में सरकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों को वरीयता दिए जाने, ब्लॉकों पर धन उगाही बंद किए जाने जैसी मांगों के साथ विकलांग अधिनियम 2016 को अमल में लाए जाने की मांग रखी गई है। इस मौके पर दीपक मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, रजनीश बहादुर, सीमा देवी और ज्ञान प्रकाश आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी पुलिस का हाल हरि अनंत हर कथा अनंता जैसा ही है। यूपी पुलिस का कोई न कोई काम आए दिन सुर्खियां बनता रहता है। अब ऐसा ही एक मामला लखीमपुर जिले से सामने आया है। यहाँ पर पुलिस ने जिस महिला की आत्महत्या के आरोप में युवक को जेल भेजा था, वह महिला जीवित है। यह मामला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंचने के बाद प्राधिकरण ने घोर लापरवाही पर एसपी को पत्र लिखकर आरोपी पर लगाई गई धाराओं में कटौती करने का निर्देश देते हुए मुकदमे के विवेचक से जवाब तलब किया है। बता दें, लखीमपुर के थाना भीरा के अंतर्गत बिजुआ निवासी अजय कुमार ने 6 सितंबर 2022 को 5 लोगों के विरुद्ध छेड़छाड़ व आत्महत्या के प्रयास जैसे आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। बीरा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 8 दिसंबर को ही आरोपित अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी। अनुज उसी समय से जेल में है। यह मामला उस समय खुला जब जेल निरीक्षण पर पहुंचे प्राधिकरण सचिव एडीजी दीपेंद्र कुमार सिंह को अनुज ने अपनी व्यथा सुनाई। अनुज ने बताया कि जिस संजना देवी की आत्महत्या दिखाई दी है, वह न केवल जिंदा है बल्कि उसकी शादी हो चुकी है और वह अपने पति के साथ रह रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो अनुज का कथन सही पाया गया। इसके बाद जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इस मामले की 30 जून को सुनवाई की। इसके बाद उनके आदेश पर पुलिस ने धारा 306 के साथ धारा 511 बढ़ाई ताकि अनुज को आसानी से जमानत मिल सके। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने इसे विवेचना में घोर लापरवाही बताया। लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा की। इन कार्यक्रमों से संबंधित को निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी निर्धारित समय अवधि में अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन समस्याओं को सुने। बैठक में डीएम ने निर्माण कार्य और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए 50 लाख से ऊपर के विकास कार्यों के बारे में बारीकी से जानकारी ली। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का स्वयं भी समय समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। इस बैठक में सभी 37 बिंदुओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर पालिका सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके संयोजक जिला समन्वयक रमेश कुमार वर्मा रहे। कार्यशाला में जिले की 5 शाखाओं गोला, विवेकानंद, मितौली और संस्कृत शाखा ने प्रतिभाग किया।
इन शाखाओं से आए डॉक्टर रणवीर सिंह, प्रदीप गुप्ता, रामसागर वर्मा, डॉक्टर आदर्श दीक्षित, अनीता निगम, रूपाली शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन, अमिता जैन, देवेंद्र स्वरूप शुक्ला ने शाखा संचालन आदि कार्य बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में करीब 58 लोगों ने भाग लिया। सभी को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने किया। सावन के सोमवार का महत्व देखते हुए लखीमपुर में मंदिरों की सफाई का अभियान शुरू किया गया है। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव के निर्देश पर उनके पुत्र कपिल श्रीवास्तव ने इस अभियान की कमान संभाली। पहले सोमवार को प्रसिद्ध भूई फोरोवानाथ मंदिर में साफ सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान कपिल श्रीवास्तव, कनिष्ठ, दीपक और दुर्गेश सहित डॉक्टर इरा श्रीवास्तव की पूरी टीम मौजूद रही। पूरे भारत में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा की नगरी लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ में सावन के पहले सोमवार को आस्था का सैलाब हिलोरे मारता नजर आया। यहाँ के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने उमड़े हजारों कांवड़ यात्रियों द्वारा लगाए जा रहे हर हर बम बम के नारों से पूरी छोटी काशी सुबह से शाम तक गूंजती रही। व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा खुद मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की कमान संभाले रहे। उनके साथ गोला एसडीएम रत्नेश मिश्रा, सीओ राजेंद्र प्रसाद और कोतवाल सुनील दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं एडीएम अरुण कुमार सिंह और एएसपी नेपाल सिंह भी भ्रमणशील रहकर जिले के शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इसके अलावा जिले के अन्य तहसीलों में स्थित प्रसिद्ध शिवालयों पर व्यवस्था की कमान स्थानीय एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी और उनके सहयोगी पुलिसकर्मी संभाले रहे। लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क के निघासन वन क्षेत्र में एक तेंदुआ मादा अपने शावकों के साथ टहलती दिखी तो ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। भयभीत किसान वन विभाग के ऑफिस पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह वन क्षेत्र दुधवा के बफर जोन लुधौरी का मामला है। वन क्षेत्राधिकारी आरिफ जमाल ने किसानों से सतर्कता बरतने और खेतों की तरफ अकेले न जाने की अपील की है। साथ ही किसानों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए किसी तरह की समस्या होने पर तत्काल सूचना देने के लिए कहा। लखीमपुर वन विभाग द्वारा ऑपरेशन रेड अलर्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत वन विभाग की एक टीम वन रक्षक सतीश मिश्रा के नेतृत्व में जब खमरिया वन ब्लॉक पहुंची तो 2 लोगों के अवैध शराब बनाते हुए पकड़ लिया। वहीं धरपकड़ में इनके 2 साथी फरार हो गए। वन क्षेत्राधिकारी आरिफ जमाल खान ने बताया कि इन आरोपियों के पास से जंगल से काटी गई लकड़ी और 25 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। दोनों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस और पब्लिक के बीच सामंजस्य बढ़ाने की गरज से एसपी लखीमपुर गणेश प्रसाद साहा द्वारा गुड मॉर्निंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को इस अभियान की सार्थकता सिद्ध हो गई है। पुलिस ने जो किया उसको चारों ओर प्रशंसा की जा रही। बता दें कि थाना सिंगाही के थाना अध्यक्ष शिवाजी दुबे गुड मॉर्निंग अभियान के तहत सड़क पर निकले। इसी दौरान उनकी मुलाकात सहिजना निवासी छात्रा रागनी से हुई। रागनी लखनऊ में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और इन दिनों छुट्टियों में अपने गांव आई हुई हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई इस मुलाकात में रागनी ने थाना अध्यक्ष को बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी मां रामश्री का निधन हो गया था। किसी कारण उनकी अस्थियां अब तक विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं ले जा सकी हैं। अब वह स्वयं अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना चाहती है। थाना अध्यक्ष रागनी की बात को गंभीरता से लेते हुए रागनी और उसके भाई से बात कर रागनी को अस्थि कलश दिलाया और आर्थिक सहायता भी दी। इन खबरों के अलावा यहां तो कांवरियों के मार्ग में समस्याओं की भरमार। सावन के पहले सोमवार को इस शिवालय में ऐसा क्या दिखा कि भक्ति से सरोबार हुए भक्त। इस शिव मंदिर पर ऐसा क्या हुआ कि मंत्री राकेश राठौर, गुरु व चेयरमैन नेहा अवस्थी को पड़ा पहुंचना। इस शिवालय पर आखिर क्यों करनी पड़ी ड्रोन से निगरानी। पुलिस भी रही मुस्तैद। तीर्थ के मध्य विराजमान मूर्ति का क्या रहस्य। ऐसा क्या हुआ चमत्कार की मंदिर में भक्तों का लग गया तांता। दबंगों के जुल्म से परेशान होकर एक परिवार घर में कैद होने को मजबूर। वीडियो वायरल। नैमिष के इस मंदिर में अचानक क्यों पहुंचे डीएमएसपी। आखिर इन्हें कब मिलेगी अस्थायी ठिकाना। मिशन 2024 में सफलता के लिए सपा महिला सभा ने बनाया यह प्लान। शीर्षकों से प्रसारित खबर हमारे यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर जाकर जरूर देखें। अब बात एक ऐसे अजब गजब मामले की करते हैं जिसमें जीएसटी विभाग से 2,52,00,000 रुपए जीएसटी देने का नोटिस मिलने के बाद एक दिहाड़ी मजदूर हैरान परेशान है। शिकायत पर इस मामले की जांच की गई तो कहानी काफी दिलचस्प निकली। यूपी के बुलंदशहर निवासी देवेंद्र कुमार को इन 2 नोटिसों की सूचना इसी वर्ष 13 मार्च को मिली थी।
इन कागजात में 300 रुपए रोज कमाने वाले मजदूर देवेंद्र कुमार के नाम पर 2 फर्में संचालित होना दर्ज था। इनमें से एक फर्म गाजियाबाद में और दूसरी फर्म अलीगढ़ में थी। गाजियाबाद की फर्म में वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए और अलीगढ़ की फर्म में 1 करोड़ 16 लाख रुपए का टर्नओवर किया है। यह भी उन नोटिसों में दर्ज था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह फर्म कोई जितेंद्र सिसोदिया चला रहे हैं। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 63 में देवेंद्र कुमार ने केस दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि 3 साल पहले वह नोएडा में दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था। लॉकडाउन के समय नौकरी से निकाल दिया गया, तब से वह गांव में मजदूरी कर रहा है। उस समय बकाया वेतन देने के नाम पर ठेकेदार प्रशांत और जितेंद्र सिसोदिया ने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर रख लिया था, जिसके बाद इन अभिलेखों के आधार पर दोनों ने उसके नाम पर फर्जी फर्म तैयार कर ली। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा in computer application.